लेकिन बुलाइए भाई वीसी साहब को बुलाइए। हम लोग का बताइए जो होता है पूरे देश में सेशन 3 साल में ग्रेजुएशन का कंप्लीट हो जाता है। वीसी साहब कहाँ हैं? बुलाइए, बच्चे लोग मिलने के लिए आए हुए हैं। कहाँ हैं वीसी साहब? खोलिए दरवाजा। प्रशासन मुर्दाबाद, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अजूबा एक ऐसा राज्य है बिहार जहां पर सेशन 4 साल में कंप्लीट होगा या 5 साल में कंप्लीट होगा या 4 साल में या 6 साल में या होगा ही नहीं, इसकी बात की गारंटी की सर जो है सेशन 3 साल में कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन कितने साल में कंप्लीट होता है? 6 साल में कंप्लीट होता है यहाँ ग्रेजुएशन। अपने हक की आवाज के लिए आज कुलपति का भी मुर्दाबादी कर रहे हैं। साहब को बुला दीजिए एक बार, बुलाइए ना, बुलाइए। कहते हैं देश का भविष्य उज्जवल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लिखा पढ़ी का खेल होता है। ससुरा देश का भविष्य सिर्फ कागजों में उज्जवल है और ग्राउंड लेवल पर यह स्थिति है कि देश के भविष्य आ जाकर एक यूनिवर्सिटी के सामने जो है मुर्दाबाद और जिंदाबाद कर रहे हैं और अपने हक की आवाज के लिए आज कुलपति का भी मुर्दाबादी कर रहे हैं। मुझे पता है कुलपति जी का मुर्दाबाद तो नहीं होगा, न मुख्यमंत्री जी का मुर्दाबाद होगा, लेकिन इनका मुर्दाबाद जरूर हो जाएगा। जानते हैं काहे ये आ जाए हैं? इस वक्त छपरा, सिवान और गोपालगंज की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और इकलौती यूनिवर्सिटी जो है जेपी यूनिवर्सिटी के सामने ये स्टूडेंट आए हैं अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए। इस देश में बच्चों को अपना भविष्य उज्जवल करना है तो रेलवे रात रेलवे ट्रैक पर काली करनी पड़ती है, पुलिस के डंडे खाने पड़ते हैं और इसके बाद रिजल्ट के लिए लड़ना पड़ता है, सीट के लिए लड़ना पड़ता है, वैकेंसी के लिए लड़ना पड़ता है। पूरे देश में सेशन 3 साल में ग्रेजुएशन का कंप्लीट हो जाता है, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और इसके बाद फाइनल। लेकिन बिहार के अजूबा एक ऐसा राज्य है बिहार जहां पर सेशन 4 साल में कंप्लीट होगा या 5 साल में कंप्लीट होगा या 4 साल में या 6 साल में या होगा ही नहीं, इसकी बात की गारंटी किसी कुलपति के अंदर दम नहीं है कि दे दे, ना बिहार सरकार के अंदर है कि इसकी ये जानकारी दे दे। यहां पर जो है सेशन 3 साल में कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन कितने साल में कंप्लीट होता है? 6 साल में कंप्लीट होता है यहाँ ग्रेजुएशन का सेशन। क्या करने आए यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग कुलपति महोदय से ये मांग करने हैं कि हमारा जो 6 साल का सेशन बना दिया गया है, आमतौर पे लोग यही जान रहे हैं कि यहाँ पे एडमिशन लेना मतलब ग्रेजुएशन 6 साल में करना। मतलब पूरे देश में ग्रेजुएशन 3 साल में हो जाता है, लेकिन यहाँ 6 साल में होता है। इसीलिए तो बिहार को अजूबा राज्य की श्रेणी मिली है। कितने साल में कंप्लीट होता है? 6 साल में। तो मुर्दाबाद किसका होगा? सरकार का। और देखिए आपको बता रहे हैं हम कि ये जिम्मेवारी हमारी नहीं है। यहाँ पे हमारे बिहार में 3 साल का सेशन को 6 साल में किया जा रहा है। ये जिम्मेवारी के हमारी है। हमारे यहाँ जीते हुए सांसद, विधायक, यहाँ तक जिला परिषद कोई इसका सुध नहीं लेता है। ये जिम्मेवारी उनकी है। आज तक गारंटी के साथ कहे जितने भी लोग मौजूद है, कोई भी बोले कि छपरा जिला किसी भी विधायक को, किसी सांसद को कुछ सुने नहीं होंगे कि इस विषय को कभी उजागर किया हो। ये कोई आज से साहब से मिलने के लिए पूछा आपने, मिलने देंगे आपको? बीसी साहब को बुलाइए भाई। साहब से लोग मिलने नहीं देते हैं। कहाँ नहीं मिलने देंगे? आइए, बीसी साहब कहाँ हैं? बुलाइए, बच्चे लोग मिलने के लिए आए हुए हैं। कहाँ हैं बीसी साहब? खोलिए दरवाजा। ये यूनिवर्सिटी किसकी है? बच्चों की है या बीसी साहब की है, बिहार सरकार की है? बताइए। था रह नहीं गया है, बच्चों का था रह नहीं गया है। अगर बच्चों का होता तो उनका भविष्य का ध्यान रखा जाता। ये बच्चा लोग सोता हुआ शेर है। सरकार अगर ये जागेगा ना तो चीर फाड़ देगा, जैसे आरआरबी एनटीपीसी पे चीरा फाड़ा था। इसलिए इसको सोने दीजिए। अगर सोकर अपनी इच्छा मांगना चाहता है तो सो मांग लीजिए। बीसी साहब को बुलाइए, किसी और से बात। एज लिमिट होता है, एज लिमिट जब क्रॉस कर जाने के बाद जॉब नहीं लगता है, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। ये लोग 3 साल का कोर्स 6 साल में कंप्लीट कर रहे हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? सुशासन बाबू की सरकार और बिहार का शिक्षा डिपार्टमेंट ये बताइए कि इनका ग्रेजुएशन 3 साल में कंप्लीट होना चाहिए तो 6 साल में हो रहा है, तो इनका जब एक बच्चा पैदा हो जाएगा तभी नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे। और सीट के बढ़ोतरी के लिए भी यहाँ पे 32,000 सीट है ग्रेजुएशन में। यहाँ पर पता चला कि 36,000 सीट है, यानी छपरा, सिवान और इसके बाद गोपालगंज में। एक बार सोचिए कितना। यूनिवर्सिटी के जो वीसी है, अगर उनको 1 साल का सैलरी नहीं दिया जाए या 60 साल पे रिटायरमेंट किया जाता है, अगर 50 साल पे उनको रिटायर कर दिया जाए। इसको खुलवाइए, बीसी साहब से मिलवाइए। बीसी साहब को बुलाइए, पहले जवाब देंगे बच्चों का। देखिए यूनिवर्सिटी में जो भी यहाँ पे प्रशासन मुर्दाबाद, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। क्या बोलेंगे ये लोग?
हम लोग किसी भी हाल में बीसी साहब को यहाँ बुलवा के उनसे ये बात करेंगे, उनसे हम अपनी पूरी मांग को उनके सामने बीसी साहब काहे आएंगे? तुम तो स्टूडेंट हो, बीसी साहब भी नहीं आएंगे। हमारी कुछ साजिश के तहत, एक मिनट रुकिए, ये साजिश के तहत बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे ही बेरोजगारी पूरा बिहार में भरा है कि दूसरे राज्य में जाकर लात जूता खाते हैं और 10,000 बिहार के अन्य किसी भी राज्य में चले जाइए, आप बिहार के अन्य किसी भी राज्य में चले जाइएगा, यूनिवर्सिटी में घुसते ही आपको आभास होगा कि हम किसी सबसे शिक्षित लोग बिहार में, और बिहार के लोग जाते हैं कहाँ पर? बंगाल और उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएशन करने। एक मिनट, कभी साउथ में जाके देखे, साउथ के यहाँ कोई कर्नाटका से, बेंगलोर से कोई यहाँ कमाने आता है? कोई नहीं आता है। लेकिन यहाँ का लोग, बिहार का लोग हर राज्य में चेन्नई कुछ मांगे हैं आपके न्यूज के चैनल से, हमारी सभी लोग रिजल्ट के लिए भी इस देश में पहले वैकेंसी के लिए लड़ो, इसके बाद फिर रिजल्ट के लिए लड़ो, फिर पेपर के लिए लड़ो, फिर एग्जाम के लिए लड़ो, और सब कैसे से लड़ जाओ तो भ्रष्ट है, और बीसी साहब जैसे तानाशाह से लड़ो। हम लोग का सेशन इतना लेट चल रहा है, हम लोग का 18-20 सेशन है और 19-21 दोनों का साथ में ही रिजल्ट हुआ है, सबका पेपर 1 में प्रमोटेड किया है। बीसी साहब नहीं आएंगे, ये गारंटी है, और लिख कर रख लीजिए, क्योंकि बीसी साहब को बड़ी बड़ी कार में चलने का शौक है, इसलिए तुम्हारी बात नहीं सुनने आएंगे। जब तक नहीं आएंगे तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। पेपर 1 अधिकार, पीजी वाला पेपर 1 अधिकांश तो सबका फेल किया गया है। ये कौन है? ये इनको बताएंगे। तीनों जिला का है। हम लोग का पीजी का रिजल्ट में हम लोग 3 दिन लगातार हम लोग धरना दिए थे, लेकिन इसका अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। प्रशासन मुर्दाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद। और जयप्रकाश नारायण जी की उधर प्रतिमा लगी है। अरे बीसी साहब और बिहार सरकार के सुशासन बाबू के अधिकारी और कर्मचारी जरा जेपी प्रसाद जी के, जयप्रकाश जी के, नारायण जी के पद चिन्हों पर 2 कदम चलते ना, तो आज इस यूनिवर्सिटी का भविष्य बदल जाता और बच्चों का भी। पहले एक मिनट, इस यूनिवर्सिटी में जितने भी टीचर होंगे या जितने भी बीसी साहब भी होंगे, उनका बच्चा पढ़ता होगा दिल्ली, उनका बच्चा पढ़ता होगा बेंगलोर, उनका बच्चा पढ़ता होगा यूक्रेन पढ़ता होगा। गरीब परिवार का बच्चा यहाँ पढ़ता है। मजाक बना के रख दिया है, मजाक बना के रख दिया पूरे सिस्टम। बिहार के अन्य किसी भी राज्य में चले जाइए, यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसते घुसते आपको आभास होगा कि यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ पे घुसते घुसते आपको पहले पशु से भेंट होगा। जैसे इंटर कीजिएगा पशु से भेंट होगा। दूसरी बात ये एक मिनट, ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में टीचर का या जो भी स्टाफ काम करते हैं, हमको यूनिवर्सिटी का नगर निगम का बिल्डिंग ज्यादा लग रहा है। लंबी यूनिवर्सिटी है कर दो, और इसके बाद बंगला, यहाँ पर सफाई के नाम पे मजाक। यूनिवर्सिटी कैंपस में, यूनिवर्सिटी में मछली मार रहे लोग, बच्चे मछली मारते हैं यहाँ पे कैमरा पीछे करके दिखाइएगा। जिस देश के यूनिवर्सिटी कैंपस में मछली मारी जाती हो, सियार और इसके बाद बाघ और गाय बकरी चराया जाता हो, देश का नहीं, ये बिहार का स्थिति है। ये बिहार यादव जी के द्वारा दिया हुआ कुछ बस है जो आज तक नहीं चली है। और एक मिनट, यहाँ का सरकार सिर्फ शराबबंदी पे ध्यान देती है। अरे एक मिनट, बीसी साहब से यहीं से एक सवाल है। बीसी साहब, आपका भी ड्यूटी लगा था क्या शराबियों को ढूंढने में? नीतीश जी का फरमान जो आया था, वाइस चांसलर साहब को बुला दीजिए एक बार, बुलाइए ना, बुलाइए, लेट काहे है? इन बच्चों की मांग है, ये देश का भविष्य है। आपका बच्चा होता तो आप ऐसे बंद करके रखते क्या? अरे सरस्वती माता जी की प्रतिमा लगाई हुई है, जरा इनके सामने आकर पैर टेकिए, मत्था लगाइए। बीसी के हाथ में देंगे, मत्था आप लोग बीसी को बुलाइए, हम लोग बीसी के हाथ में देंगे। जरा मत्था टेक लेते आने से पहले तो हो सकता है बिहार सरकार को और वीसी साहब को थोड़ा सरस्वती माता सतबुद्धि दे देती, लेकिन बुलाइए भाई, वीसी साहब को बुलाइए। हम लोग का पीजी, हम लोग का बताइए, जो पीजी वाला सेशन है 18-20 सेशन हुआ, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, कब कंप्लीट होगा बताइए? हम लोग का 18-20 का सेशन है। देखिए, मेरा इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।